हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मैक्रो टीचिंग लेसन प्लान। टॉपिक रहेगा सौर ऊर्जा। सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग लगाएंगे। हेडिंग में होगा वृहद शिक्षण पाठ योजना, और जो पाठ योजना हमारी रहेगी उसका नंबर हम उसके सामने मेंशन कर देंगे। इसके बाद हम बेसिक एंट्रीज़ को फिल करेंगे। सबसे पहले आएगा दिनांक। जिस दिनांक में हम लेसन प्लान पढ़ाएंगे उस दिनांक को यहाँ लिखेंगे। फिर विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय से आप अपनी मैक्रो टीचिंग कंप्लीट करेंगे उस विद्यालय का नाम यहाँ लिखा जाएगा। विषय में आएगा विज्ञान। प्रकरण में लिखा जाएगा सौर ऊर्जा। आपका जो भी सब्जेक्ट है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मेरा ये साइंस है इसलिए मैंने यहाँ साइंस लिखा है, विज्ञान। कक्षा 10th सी, चक्र 5th, कालांश 35 मिनट। कालांश का टाइम ड्यूरेशन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। ये टाइम ड्यूरेशन आगरा यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है। इसके बाद हम कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले रहेगा शिक्षण बिंदु, दूसरा शिक्षण उद्देश्य, तीसरा विधि प्रविधि सहायक शिक्षण सामग्री। शिक्षण बिंदु में लिखा जाएगा जो हमारा प्रकरण रहता है, हम शिक्षण बिंदु में उसी को लिख देते हैं। शिक्षण बिंदु में आएगा सौर ऊर्जा। शिक्षण उद्देश्य में पहला उद्देश्य रहेगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्रों को विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान प्रदान करना। सेकंड नंबर पर आएगा बोधात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्रों को विषय वस्तु में दी गई संबंधित तथ्यों का बोध कराना। थर्ड पे है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्रों को विषय वस्तु में दी गई विशिष्ट बातों का अपने जीवन में प्रयोग करना सिखाना। फोर्थ पॉइंट है कौशलात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्रों के अंदर विशिष्ट कौशल विकसित करना। फिफ्थ अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति सकारात्मक एवं वैज्ञानिक अभिवृद्धि उत्पन्न करना। सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट अभिरुचियात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्रों को विज्ञान विषय के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। इसी के साथ हम थर्ड कॉलम पे आएंगे। थर्ड कॉलम है विधि प्रविधि सहायक शिक्षण सामग्री। विधि में लिखा जाएगा व्याख्यान प्रदर्शन विधि। प्रविधि में आएगा प्रश्नोत्तर विधि। फिर सहायक शिक्षण सामग्री, इसमें लिखा जाएगा विषय वस्तु से संबंधित या पाठ के कक्षा उपयोगी सामग्री। फिर हम आएंगे सेकंड पेज पर। सेकंड पेज की पहली हेडिंग होगी पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद हम अपने टॉपिक की प्रस्तावना निकालेंगे। प्रस्तावना के लिए पहला कॉलम रहेगा छात्राध्यापिका क्रिया, दूसरा छात्र क्रिया। पहला प्रश्न, प्रकृति में ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? बच्चे जवाब देंगे सूर्य ऊर्जा का मूल स्रोत है। दूसरा क्वेश्चन, सूर्य से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? बच्चे जवाब देंगे ऊष्मा और प्रकाश। थर्ड क्वेश्चन आएगा सूर्य से प्राप्त प्रकाश तथा ऊष्मा हमें किस रूप में मिलते हैं? तो बच्चे जवाब देंगे सौर ऊर्जा। फोर्थ क्वेश्चन, सौर ऊर्जा के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चे यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे और यह आपकी समस्या निकल आएगी। इसी के साथ साथ आप एक उद्देश्य कथन लिखेंगे। इसमें लिखा जाएगा आज हम लोग सौर ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। इस तरीके से आप देखेंगे कि आपके फर्स्ट एंड सेकंड पेजेस का फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आएंगे थर्ड पेज पर। थर्ड पेज पर सबसे पहले लिखा जाएगा प्रस्तुतिकरण। इसके बाद हम 3 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले शिक्षण बिंदु, दूसरा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, तीसरा छात्राध्यापिका कथन। शिक्षण बिंदु में जो हमारा प्रकरण रहता है हम वही लिखेंगे, यानी कि सौर ऊर्जा। इसके बाद हम आएंगे अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में। 1 बाय 1 हम सारे व्यवहार परिवर्तन देंगे। नंबर 1 पर है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्र छात्राएं पाठ से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। सेकंड है बोधात्मक उद्देश्य। इसमें आएगा छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित विशिष्ट तथ्यों का बोध कर सकेंगे। थर्ड नंबर पे है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित विशिष्ट ज्ञान का अपने जीवन में उपयोग कर सकेंगे। फोर्थ कौशलात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्र छात्राओं ने विषय वस्तु के माध्यम से विशिष्ट कौशल विकसित कर सकेंगे। फिफ्थ है अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्र छात्राओं में विज्ञान के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति उत्पन्न हो सकेगी। सिक्स्थ एंड लास्ट अभिरुचियात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्र छात्राओं में विषय के प्रति अभिरुचि उत्पन्न हो सकेगी।
इसके बाद हम आएंगे थर्ड कॉलम पे। थर्ड कॉलम के फ्रंट में बनाया जाएगा छात्र क्रिया, उसके बराबर में रहेगा विधि प्रविधि सहायक शिक्षण सामग्री, फिर आएगा श्यामपट्ट कार्य। छात्राध्यापिका कथन में आप देखेंगे पहला प्रश्न है विकासात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न रहेगा छात्रों विटामिन डी हमें किससे प्राप्त होती है? तो बच्चे आप देंगे सूर्य से प्राप्त होती है। सेकंड, सूर्य के विकिरण से प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है? तो बच्चे यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे और यहाँ से आप अपना छात्राध्यापिका कथन देना शुरू करेंगे। विधि प्रविधि में आएगा प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि आप बच्चों से प्रश्न कर रहे हैं और बच्चे आपको उनके उत्तर दे रहे हैं। फिर आप छात्राध्यापिका कथन देंगे। आपका टॉपिक है सौर ऊर्जा, तो आप सौर ऊर्जा के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे और उसी एक्सप्लेनेशन को आप यहाँ पर लिखते हुए जाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने छात्राध्यापिका कथन में सौर ऊर्जा के बारे में लिखा है। यही एक्सप्लेनेशन आपको क्लास में बच्चों को समझानी भी है, आप इसके अतिरिक्त भी बच्चों को समझा सकते हैं। छात्र क्रिया वाले ऑप्शन में आएगा जब आप बच्चों को छात्राध्यापिका कथन दे रहे होंगे तो ये छात्र क्रिया में लिखा जाएगा छात्र छात्राएं ध्यान पूर्वक सुनेंगे। साथ ही साथ विधि प्रविधि सहायक शिक्षण सामग्री के कॉलम में आप देखेंगे यहाँ पर आप एक TLM का उपयोग करेंगे जो कि आपकी सहायक शिक्षण सामग्री है। ऊपर लिखा जाएगा व्याख्यान प्रदर्शन विधि, क्योंकि आप अपने TLM को एक्सप्लेन करेंगे और शो करेंगे, इसलिए आ जाएगा व्याख्यान प्रदर्शन विधि सहायक शिक्षण सामग्री। इसमें आप दे सकते हैं एक डायग्राम यूज़ किया गया है सोलर एनर्जी सिस्टम, कि आप किस तरीके से सन की एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सन है, ये सोलर पैनल है, सोलर पैनल से घर में इलेक्ट्रिसिटी जा रही है और इलेक्ट्रिसिटी से क्या हो रहा है, बल्ब ग्लो कर रहा है। तो ये एक सोलर एनर्जी का सिस्टम है। आप इस तरीके के TLM या फिर इसके अतिरिक्त कुछ बच्चों को समझाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे इधर एक कॉलम है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में बेसिकली क्या रहता है कि आपको एक ब्लैक कलर का चार्ट पेपर लेना है। ब्लैक कलर के चार्ट पेपर पर जब आप बच्चों को अपना टॉपिक समझा रहे होंगे तो कुछ पॉइंट ऐसे भी होंगे जिन्हें आप सिर्फ बोल करके नहीं बता सकते, उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए आपको बोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। तो वही बोर्ड के पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मिनिएचर में लिखेंगे। एक ब्लैक कलर का पेपर लेंगे और मिनिएचर फॉर्म में आप श्यामपट्ट कार्य में इधर पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हम आएंगे इसके लास्ट पेजेस पर। जब आप बच्चों को अपना छात्राध्यापिका कथन पूरा कंप्लीट कर लेंगे, पूरा दे देंगे, इसके बाद आएंगे बोधात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न रहेगा, आपने बच्चों को जो टॉपिक पढ़ाया है आप उसी से रिलेटेड अब आपको बच्चों से प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न रहेगा सूर्य ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? बच्चे उत्तर देंगे सूर्य के विकिरण से प्राप्त ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन रहेगा किन्हीं दो सौर ऊर्जा के लाभ बताइए। तो बच्चे उत्तर देंगे इसमें प्रदूषण नहीं होता और ये मूल्य रहित होती हैं, हमें कोई भी मूल्य इनका नहीं चुकाना पड़ता है। साथ ही साथ आप देखेंगे विधि प्रविधि सहायक शिक्षण सामग्री के कॉलम को, तो इधर लिखा जाएगा प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि अगेन आपने बच्चों से यहाँ पर प्रश्न किए हैं और बच्चों ने आपको उनके जो उत्तर दिए हैं। जब आप इतना काम कर लेंगे फिर आएगा पुनरावर्ती कार्य। पुनरावर्ती कार्य बेसिकली बच्चों का रिवीजन वर्क होता है। अब रिवीजन में आप बच्चों को ट्रू फॉल्स, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, मैचिंग कुछ भी दे सकते हैं। इसमें मैंने सही गलत रखे हैं। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, स्टेटमेंट आप देखेंगे, पहला है सौर ऊर्जा मूल से प्राप्त होती है, तो उत्तर में आएगा गलत। दूसरा है सौर ऊर्जा रात और खराब मौसम में कार्य करती है, तो उत्तर में आएगा गलत। तीसरा स्टेटमेंट देखेंगे सौर ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर सभी जगह समान मात्रा में उपलब्ध नहीं है, तो उत्तर में आएगा सही। फोर्थ स्टेटमेंट है सौर ऊर्जा से प्रदूषण नहीं होता है, तो उत्तर में आएगा सही। फिफ्थ नंबर सौर ऊर्जा से मनुष्य को विटामिन डी प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो इधर भी उत्तर में आएगा सही। इसी के साथ साथ अब हम अपने लेसन प्लान को फिनिश करने की ओर हैं। हम फोर्थ पॉइंट देखेंगे, इसमें लिखा जाएगा कक्षा कार्य एवं निरीक्षक कार्य। इसमें आएगा छात्र अध्यापिका कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगे। फिफ्थ पॉइंट गृह कार्य, इसमें लिखा जाएगा सौर ऊर्जा के मनुष्य के शरीर में होने वाले फायदे ज्ञात करें। फिर आएगी पर्यवेक्षक टिप्पणी और पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। जो पर्यवेक्षक आपकी टीचिंग को ऑब्जर्व कर रहे होंगे वो आपको यहाँ पर एक रिमार्क लिख करके देंगे, साथ ही साथ अपने सिग्नेचर यहाँ पर कर देंगे। इसी तरीके से आप देखेंगे कि आपका लेसन प्लान फॉर सौर ऊर्जा कंप्लीट हो जाएगा। आपका लेसन प्लान
मिनिमम 6 पेजेस में और मैक्सिमम 7 से 8, 9 से 10 पेजेस लग सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आपका छात्राध्यापिका कथन कितना बड़ा है। इस तरीके से हमारा लेसन प्लान फॉर सौर ऊर्जा कंप्लीट हो जाएगा। टिल देन, थैंक यू।